अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ारूकी दवाखाना यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में चिया सीड्स के मुतालिक पाई जाने वाली बहुत सारी गलत फ़हमियों का हम इजारा करेंगे, और वो गलत फ़हमियाँ भी ऐसी कि लोगों की अक्सरियत उनका शिकार। आपके पूछे गए तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। साबका वीडियो में हमने चिया सीड्स की इम्पोर्टेंस पे बात की, कई सारे पहलुओं से इस पे रोशनी डाली, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे सवालात मौसूल हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये है क्या, चिया सीड्स में तुखम बलिंगा में क्या फ़र्क है, इसके इस्तेमाल का बेहतरीन वक़्त कौन सा है, एहतियात क्या है चिया सीड्स के इस्तेमाल में, वज़न कम करने के लिए इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका उर्दू नाम क्या है, वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। चिया सीड्स के मुतालिक तमाम तर ज़रूरी मालूमात वो आपके पास होंगी इंशाल्लाह। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि चिया सीड्स हैं क्या। ये एक प्लांट के तुखम है, बीज हैं, जिसे कहते हैं सेल्विया हिस्पानिका, जो कि मेक्सिको में पाया जाता है, सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। ये बुनियादी तौर पर यानी मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका का है, लेकिन फिर दुनिया भर में फैल गया। ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ ममालिक में अब तो इसकी फार्मिंग हो रही है, काश्तकारी हो रही है। इंडिया में बहुत वसी पैमाने पर इसकी काश्तकारी की जाती है चिया सीड्स की, यानी चिया के प्लांट की। कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश की स्टेट्स पे बहुत वसी पैमाने पे इसकी काश्तकारी की जाती है। पाकिस्तान में इसकी काश्तकारी नहीं होती। पाकिस्तान में ये इंपोर्ट होके ही आता है दीगर मेडिसिनल हर्ब्स की तरह। तो अलबत्ता ये बात खुशाइंद है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों में रुझान पैदा हो रहा है, वो राग़िब हो रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को काश्त करने का शौक़ पैदा हो रहा है। मुझे इस तरह अंदाज़ा है कि कई सारे लोग राब्ता करते हैं कि जी हम इतना रकबा है हमारे पास, उस पर असगंध नागौरी लगाना चाहते हैं, हम अकरकरहा लगाना चाहते हैं, हम सफ़ेद मूसली लगाना चाहते हैं, हम बूमी आमला को काश्त करना चाहते हैं। तो यानी वो राब्ता करते हैं बेसिकली रहनुमाई के लिए। कोई सीड्स के लिए राब्ता करता है कि हमें आप तो हम मुहैया कर सकते हैं या रहनुमाई दे सकते हैं। तो चूँकि एग्रीकल्चर मेरी तो फील्ड नहीं है, मैं ज़राअत से वाबस्ता नहीं हूँ, मैं उनके खातिर खा काम तो नहीं आ पाता। अलबत्ता ये बात खुशाइंद है कि लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को काश्त करने की कोशिशें तो कम से कम जारी है, और जब कोशिश हो तो फिर कामयाबी भी मिल ही जाती है। पहले तो बिल्कुल रुझान ही नहीं था सिरे से, तो अब रुझान पैदा हो रहा है, शऊर पैदा हो रहा है, लोग दिलचस्पी ले रहे हैं इस चीज़ में। तो चिया सीड्स की बात हम कर रहे थे कि ये पाकिस्तान में इंपोर्ट होके ही आते हैं। कमर्शियल लेवल पर इसकी काश्तकारी अभी तक तो नहीं हो रही। उर्दू नाम की बात करें तो इसका कोई उर्दू नाम नहीं है। चिया सीड्स के तौर पे ही इन्हें जाना और पहचाना जाता है। लोग इन्हें तुख्म शरबती कह देते हैं, लेकिन तुख्म शरबती वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। वो जंगली तुलसी के बीज हैं। ये देखें ज़रा आप, ये हैं तुख्म शरबती। इनके पौधे को वाइल्ड बासिल कहते हैं। तुख्म रेहान बारीक के नाम से ये बीज आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। तुख्म शरबती इनको कहा जाता है। अल्लामा कबीरुद्दीन रहमहुल्लाह ने भी जंगली तुलसी के बीज के तौर पर इनको बयान किया है और तुख्म शरबती का नाम दिया। इनका साइंसी नाम है ओसीमम अमेरिकनम। इसी तरह कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या तुख्म बालंगा में और चिया सीड में कोई फ़र्क है। तो बिल्कुल फ़र्क है। तुख्म बालंगा भी रेहान की किस्मों में से ही एक किस्म है और ओसीमम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है तुख्म शरबती की तरह। इसे ओसीमम बैसिलिसम कहते हैं साइंसी ज़ुबान में। तो ये दोनों एक ही ख़ानदान से हैं। तो जबकि चिया सीड्स आप देखेंगे कि बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। ये देखिए, इसकी चमक दमक, इसकी रंगत, इसकी शक्ल व शुबाहत, ये हर एतबार से इनसे मुख्तलिफ़ है, और इसका ख़ानदान भी इनसे मुख्तलिफ़ है। ये सेल्विया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। तो इन तीनों को मिलाना ये बहुत बड़ी गलत फ़हमी है। तुख्म शरबती अलग चीज़ है, ये बात समझ लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तुख्म बालिंगा अलग चीज़ है और चिया सीड्स अलग चीज़ है। इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चिया सीड्स में तुख्म बालिंगा से ज़्यादा फ़ाइबर पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो चिया सीड्स में पाए जाते हैं दिल की सेहत के लिए, वो
तुखम बलंगा में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। इसी तरह प्रोटीन जो वाफिर मिकदार में पाई जाती है। चिया सीड्स जिस्म को एनर्जी देते हैं, तवानाई देते हैं, दिल की कुव्वत को बहाल करते हैं, जबकि तुखम बलंगा वो बॉडी को कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, गर्मी वगैरह का ख़ात्मा करता है, डाइजेशन को बेहतर बनाता है वगैरह वगैरह। यानी ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आगे बढ़ते हैं कि चिया सीड्स को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। बेहतरीन तरीका है कि आप 1 कप पानी या 1 कप दूध में 1 से 2 चम्मच चिया सीड्स के डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर दें। वो 10-15 मिनट पड़ा रहे, जेल नुमा उसका टेक्सचर बन जाए, फिर उसे थोड़ा सा हिला दें और मज़ीद कुछ वक्त पड़ा रहने दें। अब आप इसे पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में डाला जा सकता है या स्किम्ड मिल्क में डाला जा सकता है, यानी दूध जिसकी बालाई उतारी हो। ख़ास तौर पे वेट लॉस के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको दूध का फ़ैट उसकी बालाई उतार कर फिर उसमें चिया सीड्स शामिल करने चाहिए। मज़ीद इसे दही या मिल्क शेक वगैरह में डाल के भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिया सीड्स को इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। तो बेहतरीन वक्त है सुबह का वक्त, चूँकि इसमें ग़िज़ाई अज्जा वाफिर पाए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, दिल की क़ुव्वत के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए इसमें उम्दा फ़ाइबर और प्रोटीन है। यानी ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है, तो इसे हम अपने नाश्ते के साथ ले सकते हैं। नाश्ता किया है आपने, साथ में वो जो आपने भिगोए हुए हैं चिया सीड्स वो इस्तेमाल कर लें। नाश्ता करने से पहले या नाश्ता करने के बाद, यानी इसे नाश्ते के साथ अटैच कर लिया जाए तो ये सबसे बेहतरीन है। जिस्म एनर्जेटिक होता है, देर तक भूख का एहसास नहीं होता। जब हम ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे तो जिस्म अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जमा शुदा फ़ैट को इस्तेमाल करना शुरू करता है, जो कि वेट लॉस में बहुत ही मददगार साबित होगा। इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है, क्या हर किसी का चिया सीड्स इस्तेमाल करने से वज़न कम होगा? तो हर किसी का नहीं होगा। याद रखिए, वज़न कम करने के मुतालिक ये एक ज़रूरी बात मैं आपको समझाना चाहूँगा। जो भी मेथड्स, जो भी टेक्निक्स, जो भी ग़िज़ाएँ या जो भी कहवे या दवाएँ बताई जाती हैं वज़न को कम करने के लिए, वो सिर्फ़ सानवी किरदार अदा करती हैं, वो सिर्फ़ सपोर्टिव किरदार अदा करती हैं। असल काम हमारी डाइट ने करना होता है। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा वज़न कम होगा या नहीं। अब चिया सीड्स ने तो अपना काम कर दिया कि उसने देर तक भूख का एहसास नहीं होने दिया, लेकिन जब हम फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते रहेंगे, एडिशनल शुगर वाली चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे, बाज़ार की अशिया, पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे वगैरह, इनको नहीं बंद करेंगे तो वहाँ बेचारे चिया सीड्स क्या करेंगे। चिया सीड्स से वज़न कम होगा, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल ग़िज़ाओं से पूरी तरह इज्तनाब करेंगे और नेचुरल ग़िज़ाएँ लें, फलों का, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मुनासिब एक्सरसाइज करें, रूटीन के साथ फिर आप चिया सीड्स भी लेते रहें, तो इंशाल्लाह 1.5-2 माह में आपको अपने वज़न में खातिर खा कमी मालूम होगी। और सिर्फ वज़न कम नहीं होगा बल्कि बॉडी एनर्जेटिक होगी, जिस्म में तवानाई भी आएगी। लेकिन उसके लिए कुछ ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा। वज़न कम करना कभी भी आसान नहीं होता, इसमें हमें कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज़ अपने आप के साथ करना ही पड़ता है। तो क्या इसका कोई नुकसान भी है? जी हाँ, ये बिल्कुल नुकसान पहुँचा सकते हैं और तबीयत को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं अगर गलत तरीके से लिया जाए। इनका बेहतरीन तरीका इस्तेमाल का यही है कि इन्हें पानी में या दूध में डाल के जब ये अपनी जेल छोड़ दें फिर ही इस्तेमाल किया जाए। अगर ऐसे ही फाँक कर लिया जाएगा तो ये गले को मुतासिर करेंगे, गैसेस बनाएंगे, मेदे आंतों पर बर्डन बनेंगे, फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह अगर 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा लिया जाता है तब भी ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। और जिनकी कोई ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही हैं उन्हें एहतियात करना चाहिए, मुनासिब से ले सकते हैं, वो भी मुआलिज के साथ मशवरा करने के बाद। बाकी ये पूरी तरह से सेफ़ है अगर आप सही तरीके से ले रहे हैं, मुनासिब मिकदार में ले रहे हैं और आपको कोई ख़ास नौइयत की कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ कंडीशन भी नहीं है, तो ये पूरी तरह से सेफ़ हैं, आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थे चिया सीड्स के मुतालिक आपके अहम सवालात जिनकी वजाहत कर दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। मज़ीद कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और साबिका वीडियो अगर आपने चिया सीड्स के फ़ायदे और नुकसान पर नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात का ख़जाना मिलेगा आपको। उसके फ़वाइद पर तफसील से बात की गई है, उसके बारे में ज़रूरी पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।